पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के बाहर जो है हड़तालें की, प्रोटेस्ट किया कि इंडिया से हमें कश्मीर दिलाओ। पाकिस्तान के अंदर रोड्स को बंद किया गया और कश्मीरियों को ये कहा कि हम आपको आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया। $14 बिलियन का बजट जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया ने दिया, जो वहाँ पर रोड्स बनाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, डेवलपमेंट के ढेर सारे प्रोग्राम और इसके साथ साथ पावर प्लांट्स का प्रोजेक्ट भी वहाँ पर शुरू किया जाएगा। और पाकिस्तान के पास अपने मुल्क को चलाने के लिए $3 बिलियन तक नहीं, IMF के रोज चक्कर लगाते हैं कि हमें थोड़ा सा कर्ज दे दें ताकि हम मुल्क को चला सकें। यही देख लें, ये पाकिस्तानी यूथ है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला रमन ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बीते वर्ष 2024 या 25 को 1.18 लाख करोड़ रुपए का करीब $14 बिलियन का बजट पेश किया। मजे की बात यह है, भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित बजट में उस दिन घोषणा की जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर पर एकजुट होकर कश्मीर डे मना रहा था। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मिली खराज से कई गुना ज्यादा भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान काफी समय से IMF से $3 बिलियन की भीख मांगते फिर रहा है। पाकिस्तान सरकार जो हर वक्त IMF से भीख मांगते फिरता है। IMF ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए जो बजट बेल आउट पैकेज की घोषणा की गई थी, जम्मू कश्मीर का प्रस्तावित बजट उस पैकेज में से 4.72 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी पब्लिक के क्या रिएक्शन है, चलो देखते हैं। सर, इंडिया ने न सिर्फ अपने मुल्क को आगे बढ़ाया बल्कि कश्मीर के अंदर भी ऐसे प्रोजेक्ट, इतना बजट फेंका है कि उतना पैसा तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। इमरान खान ने आते ही सही कहा था कि मोदी बेस्ट है इंडिया के लिए। मोदी ने वो काम किया इंडिया के लिए जो इंडिया का हम चाहते थे। हमारे दुश्मन है, हम उसको बुरा ही कहेंगे, लेकिन अपनी आवाम के लिए अच्छा है। हम कहते हैं हमने कश्मीर बनाएंगे, पाकिस्तान कश्मीर क्या बनना, पाकिस्तान खुद कश्मीर बन गया। दूसरी बात यह वो सिर्फ कश्मीर नहीं है, अपने सारी रियासत के लिए खर्च कर रहा है और वहाँ पे खर्च कर रहा है। मोदी इज द बेस्ट है इंडिया के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं? हर वज़ीर आज़म अपने मुल्क के लिए बेस्ट होता है ना। हम कैसे कह सकते हैं कश्मीर हम अपना इलाका है कश्मीर का? कश्मीरी कभी भी नहीं आएंगे। अब जो हमारे हालात हो चुके हैं, हम कभी भी कश्मीर, कल हमने कश्मीर डे बनाया, क्या फायदा उसका? हाँ, इलेक्शन डे बना रहे हैं, हमें पता ही नहीं कश्मीर का क्या हो रहा है। क्या कहोगी, इतना बड़ा चेंज कश्मीर में आ रहा है जो कि पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो $14 बिलियन मौजूद नहीं है और एक कश्मीर के अंदर $14 बिलियन है। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी कि इंडिया की तरफ से हमें बहुत बड़ी शट अप कॉल दे दी गई है। कल जिस तरह से 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया गया, उन्होंने साथ ही बजट अनाउंस कर दिया कश्मीर के लिए 14 बिलियन। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है और ये हर साल कश्मीरियों को दी जाती है उनकी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम इंडिया की बात कर ले, हमसे बहुत आगे चला गया है, हम तो उनके तक पहुँच ही नहीं सकते। अगर हम अपने कश्मीर की बात करें, इन्होंने हमारे कश्मीर को क्या दिया? जस्ट एक नारा दिया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस नारे का कोई फायदा नहीं रहा। अगर हम आज से 10 साल पीछे चले जाए, मुझे लगता है फिर भी चलो इस नारे को हम कर ही लेते हैं कि चलो यार, फिर भी इस नारे का कोई मकसद होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने अपने कश्मीरियों को क्या दिया? हमने जस्ट नारे दिए, हमने उनको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं दी। हमने उनकी बिजली चोरी कर ली, हमने उनका पानी चोरी कर लिया, हमने वहाँ पे उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी जिसकी वजह से लोग आगे तरक्की करते हैं। लेकिन भारत ने अपनी यूथ को एजुकेशन दी, उन्होंने कश्मीरियों को एजुकेशन दी, उनकी आर्मी ने कश्मीरी बच्चों को क्लासेस दी कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आओ, अपने पाँव पे खड़े और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाओ। अगर कल मैं कश्मीर डे की बात करती हूँ तो जब मैं वहाँ पर जलसा सुन रही थी, मैंने एक चीज़ ज़रूर नोट किया, वहाँ पर जितनी भी यूथ आई थी वो इतनी अच्छी उनकी एजुकेशन नहीं थी। उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। वहाँ पर जो शख्स स्पीच कर रहा था वो मुसलसल मोदी जी को डिस्कस कर रहा था, अभिनंदन को डिस्कस कर रहा था और अमेरिका को डिस्कस कर रहा था। उसने कश्मीर के बोर्ड कोई बात नहीं की। अगर उसने कश्मीर के बोर्ड बात की तो जस्ट ये की कि माँ के दुपट्टे, कोई फायदा ही नहीं है। तो इन बातों का क्या फायदा? ये जस्ट उन लोगों को बेवकूफ़, मैं कह सकती हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गरीब लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। और हर साल यही होता है। ये हम आज जहाँ पे खड़े हैं, इर्द गिर्द आपको हम कैमरे के जरिए दिखा नहीं सकते, इर्द गिर्द इतने ज़्यादा झंडे लगे हुए हैं, नारे लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं। ये किसके पैसों से आए हैं? ये हमारे टैक्स के पैसों से आए हैं, जो आवाम इनको पे करती है। हर चीज़ पर इन्होंने टैक्स लगाया, लेकिन हमें इस टैक्स का कोई फायदा नहीं है। एक गरीब लोगों के लिए सरकारी स्कूल थे, वो भी इन्होंने प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। आज इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनके जलसे जा रहे हैं, गरीब बच्चों को पीछे बिठाया हुआ है 2-2, 3-3 हज़ार देकर। तो उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? आज वो 2,000 दे देंगे, जलसे के बाद वो क्या करेंगे? वो तो अपनी 5 साल की हुकूमत बना लेंगे, उसमें अच्छा खासा लूटेंगे और गरीब आवाम को लूटेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा?
उसका कोई नहीं सोच रहा, तो हमें अफसोस होना चाहिए। मैं कहूँगी कि वहाँ में से कोई उठकर ऐसा लीडर आगे आए जो गरीब लोगों की सुने। मोदी जी को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो एक आम इंसान थे, वो चाय बेचते थे, उनको गरीब लोगों का पता था कि यार मैं उन लोगों के लिए ये वाला काम करूँगा तो इससे हमारी गुर्बत दूर होगी और वो लोग कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। 77 सालों में नायला कश्मीर चाहिए, हर वज़ीर आज़म को कश्मीर चाहिए, और डरते ये इतने ज़्यादा है कि कभी ये बात भी नहीं कर सकते कश्मीर। ये बात कर ही नहीं सकते क्योंकि ये डरते हैं। अगर हम इंडिया के कश्मीर की बात कर ले, वो हर चीज़ कर सकते हैं। वो क्यों कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते? क्या मसला है तुम्हें? हद हो गई यार। यही देख ले, ये पाकिस्तानी ये होता है। सबसे बड़ी एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इग्नोर करते हैं, हम अपना शो कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम कश्मीर की बात कर लें, सक्सेस की बात कर लें, तो वो इस वजह से कामयाब हुआ है क्योंकि मोदी जी ने वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट्स बना दिए, वहाँ पर ट्रेन्स बना दी, वहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दे दी, उनके हाथ से पत्थर छीन के उनको बुक्स पकड़ा दी। तो वो इतना कुछ अपने कश्मीरियों के लिए कर रहे हैं। कश्मीर का मसला क्या है? महंगाई। ये जस्ट कश्मीर का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला, पूरे पाकिस्तान का। बलोचिस्तान को देख लें, वो यहाँ पर क्या करने आए थे 2 महीने? क्या किस लिए वो यहाँ पे बैठे थे? कि हमारे मिसिंग पर्सन को आज़ाद करो, हमारी आपको सूबों से चीज़ें मिलती हैं वो हमें भी पहुँचाओ। हमें गैस चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें अच्छे हॉस्पिटल चाहिए जो तुम लोग उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे। पाकिस्तान की बात कर लो, यहाँ पर इतने ज़्यादा बेरोज़गार है, इतने ज़्यादा यहाँ पर फ़कीर बनते जा रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लोग यहाँ पर मांग रहे हैं। किसने उनको मांगने पे मजबूर किया? हमारी हुकूमत ने मजबूर किया। तो मैं तो ये सोचती हूँ यहाँ की यूथ बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन उनको उस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जा रही। आईटी अल्फा टावर की बात कर लें, उसमें बच्चे पढ़े लिखे जाते हैं, कोई अनपढ़ तो वहाँ पर नहीं जाता, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए नौकरी करने की चीज़ें ही नहीं बनाई, आईटी हब ही नहीं बनाए, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, ना कोई अच्छे ऑफिस हैं। ऑफिस में वही बच्चा जाएगा जिसकी सिफारिश होगी, पुलिस में भी वही जाएगा जिसकी सिफारिश है, आर्मी में भी वही जाएगा जिसकी सिफारिश। तो अगर ये बच्चे कहाँ पे जाएंगे? रेडी लगाएंगे सब्जी की? सवाल तो हर चीज़ पे उठता है ना कि इन बैनर्स पे पैसे लगाने का क्या फ़ायदा? वही तुम लोग कश्मीरियों को आटा दे दो, जिस आटे के पीछे लोगों की डेथ हुई है, इतने लोग मरे हैं यहाँ पर आटे की वजह से। इन्होंने उस आटे की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर पूरे पाकिस्तान की इंसल्ट करवाई है, जिस तरह से वीडियोस बना के दिखा रहे थे। और मैं बोलूँगी वो आटा भी किसी को नहीं इन्होंने दिया। इतनी बड़ी लाइन में से जस्ट 5 या 6 लोगों को आटा मिला होगा, जस्ट तमाम लोगों की मौतें हुई हैं। तो इनको कम से कम अपनी कंट्री पर फोकस करना चाहिए। कश्मीर की जान छोड़ दो। अब वो लोग कहते हैं कि माफ़ कर दो हमें, हम तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, हम अपने कश्मीर के साथ खुश। जो हालात कश्मीर के हमारे अपने में बदतर है। सर, इंडिया के कश्मीर के बच्चे हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, डिग्री कर रहे हैं, उनके औरतें कारोबार कर रही हैं, बैंक से फ्री इंटरेस्ट पे कर्जे दिए जा रहे हैं उनको, आर्मी ट्रेनिंग दे रही है। वो कहाँ पे सर? और हम आज भी उनके ख्वाब देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, कश्मीर हमारे साथ है, कभी भी नहीं। अब तो हम कश्मीर को अवाम को हम पैगाम देके हमारे ही दुआ करें कि पाकिस्तानी बन जाए। सही बात है, कश्मीरी हंसते हैं। जब मेरे शो पे कल कश्मीरी लड़की आई थी, वो कह रही थी कि पाकिस्तान 5 फरवरी मनाने से बेहतर ये है कि अपने लिए सस्ते आटे का पहले बंदोबस्त कर ले। सही उसने सही कहा है। अब हमारा कश्मीर तलक नहीं रहा ना, कश्मीर कभी हमारे साथ आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। सर, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए इंडियन वजीर आजम बहुत बेहतर थे। इमरान खान ने उनकी पूरी तकरीरें ऑडियंस को सुनाई है कि ये होती है वजीर आजम, ऐसी होती है डेमोक्रेसी। तो इंडिया इतने आगे, हम सीखते क्यों नहीं? हम सिर्फ दुश्मनी पक चुके हैं अब, इधर की आवाम भी और उधर की भी। असल में ये जो टारगेट हो रहा है ना, हम लोग खुद करवा रहे हैं, हमारे सियासतदान करवा रहे हैं, हमारी दल से करवा रहे हैं। ये दहशतगर्दी हो। हाँ जी, बाहर किसी बंदे की जरूरत है कि हमें करे? नहीं, ऐसा तो बॉर्डर पे फोर्सेस किस लिए हैं फिर? फोर्सेस का क्या कह सकते हैं? हम बात करेंगे तो उठा ली जाएंगे, वीगो आ जाएगा। सर, मोदी और इंडिया के जितने भी लोग हैं जो गवर्नमेंट के अंदर है, आपकी बात से मैं एग्री करूंगी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को ख़त्म करे, फिर ही इनसे कोई बात होगी। और हम मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है और हर आए दिन यहाँ पर धमाके भी होते हैं। हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं है। हम कहते हैं बस हमें पैसे दो। सही हो गया। हमें पैसे दो बस। अच्छा, वो पैसे इसलिए नहीं कि वहाँ पे खर्च करें, नहीं, अपनी जेबें बनी, जायदादें अपनी बनानी है। हमने डिफरेंट जो है ना मुल्कों में अपने प्लॉट लेने हैं। ऐसा ही है। ये है कश्मीरी जो है ना, वो हमारे जो भरोसा हम पहले वो छोड़ दिया। हम अपना भरोसा, और ये कई सालों से खत्म हो चुका है। पाकिस्तान को संभालना यही काफी है। पाकिस्तान को संभालने, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। देखिए जी, 75 साल हो गए, यही रोना रो रहे हैं, कभी करारदादों के ज़रिए से और कभी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, कभी कहीं तो कभी। ऐसे तो ये मसला हल होने वाला नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी किया जाए, हड़तालें करें, मुजाहरे करें, और 5 फरवरी हो या जो भी हो, इस तरह से कुछ भी होने वाला नहीं है। और इसके लिए ना ये हुकूमतों से मसला हल होने वाला है और ना ही किसी और तरीके से। तो इसके लिए अवाम को भी सामने आना चाहिए और हुक्मरानों को भी सामने आना चाहिए। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को $14 बिलियन का उन्होंने जी बजट दिया, और हमारे पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए IMF के बार चक्कर लगा रहे हैं। हमारे पास 3 बिलियन नहीं, उन्होंने कश्मीर को 14 बिलियन दे दिया। आपकी बात ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा लीडर आए
जो हमारी प्रॉपर वे में मतलब के बात सुने, हमारा काम करे। तो वो लीडर कौन लेके आएगा? इंडिया तो नहीं ना लेके आएगा, वो लीडर हम में से कोई एक होगा ना। तो मैम वो लीडर हम नहीं चूज करना है, लेकिन हमारे आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। कौन है? इमरान खान। वो तो अंदर हो गया ना, वो तो नहीं है बाहर निकलने वाला। लेकिन इमरान खान अंदर हो गया है, कोई मसला नहीं। लेकिन आज आप देखें कि पाकिस्तान की इकनॉमिक कितनी नीचे गिर चुकी है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि हम अपने लीडर्स को, अपनी कंट्री को फॉलो नहीं कर पा रहे। हम अपने जो हमारी कंट्री के रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं कर पा रहे। आप मानती हैं पाकिस्तान में बहुत से मसले हैं? हाँ जी बिल्कुल है। मैं भी मानती हूँ बहुत से मसले हैं। बलोचिस्तान का मसला आपको नजर आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है। गिलगित बल्तिस्तान का मसला आपको नजर आ रहा है? हाँ जी नजर आता है। आजाद कश्मीर की हड़तालें आपको नजर आ रही हैं? हाँ जी आ रही। कश्मीरी नजर क्यों आता है? बेसिकली वो हमारा एक पॉइंट है, हमारी कंट्री में आता है ना, वो एक हमारा पॉइंट है। इंडिया का कश्मीर हमारे कंट्री में कैसे आता है? मतलब हम अपने वो इंडिया की तरफ से जब रिप्लाई आता है हमें, वो कहते हैं कि यार आप बलोचिस्तान की बात करो, ज़रूरी है। आप सिंध की बात करो, आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करो, आप आज़ाद कश्मीर की बात करो। आप अपने मसलों पे बात नहीं करोगे। आप अपनी आवाम को जो चूरन बेचते हो, इंडिया के खिलाफ चूरन बेचते हो। हमने तो तरक्की कर ली, आप तो वहीं के वहीं रह गए हमारे चक्रों में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जो बात करेंगे अपनी आवाम के मुताबिक करेंगे। सही हो गया। हमारी आवाम चाहती है सुकून, अच्छा, वो हमें नहीं मिला। सही हो गया। किसको सुकून नहीं अभी तक नहीं मिला।